श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज को साष्टांग नमस्कार करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि समस्त साई भक्तों के ऊपर साई की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। साई बाबा के चमत्कारों और उनकी जीवनी सुनकर ही मन भाव विभोर हो जाता है और जीवन में आए कई समस्याओं और परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। साई बाबा सदैव अपने भक्तों को कहते कि जो भी मेरी कथाओं को भक्ति और श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें सुख, शांति, चैतन्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साई बाबा अपने जीवन काल में कितने ही अद्भुत चमत्कार करते रहे और आज भी उनके चमत्कारों का सिलसिला जारी है। इन चमत्कारों से साई बाबा प्रति मानव को एक संदेश अथवा साई बाबा के ऊपर विश्वास की डोर को और मजबूत करते रहे हैं। तो चलिए इस विश्वास से हम उनके चमत्कारों के एक एक मोती को अपने विश्वास की माला में पिरोते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। साई बाबा का महामारी को दूर करने की कथा अब जानते हैं। साई बाबा के समय हैजा नामक एक बीमारी शिरडी के आसपास फैलने लगी। ये एक जानलेवा बीमारी थी जिससे बहुत लोगों की उस समय मृत्यु हो गई। कहते हैं एक दिन साई बाबा अचानक द्वारका माई में अपनी घट्टी में गेहूं पीसने लगे। जैसे ही वह गेहूं पीसने लगे, यह सब देख बहुत लोगों ने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन साई बाबा ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद कुछ महिलाओं ने साई बाबा को वहाँ से प्रेम पूर्वक हटाया और आग्रह किया कि वह गेहूं पीस देंगी। बाबा ने उनकी बात रख ली और वे सारी महिलाएं गेहूं पीस ली। गेहूं पीसने के बाद उन महिलाओं ने वह आटा बांट लिया और अपने हिस्से का आटा ले जाने लगी। यह देख बाबा क्रोधित हो गए और बोले, क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर ले जा रही हो? थोड़ी देर बाद बाबा का क्रोध शांत हुआ और बाबा ने उन महिलाओं को वो आटा शिरडी गांव के चारों ओर फैला देने के लिए कहा और ये भी हिदायत दी कि कोई भी शिरडी वासी वह आटे की सीमा को पार न करे और किसी को शिरडी के अंदर प्रवेश न करने दे। देखिए साई बाबा का चमत्कार कि शिरडी गांव में हैजा जैसी महामारी नहीं फैली। कितने भाग्यशाली है ना शिरडी वासी, जिसे साई बाबा का आशीर्वाद और चमत्कार देखना नसीब हुआ। ओम साई राम। बाबा का पानी से दिया जलाने वाला चमत्कार को अब जानते हैं। साई बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिया जलाते थे। दिया जलाना बाबा को बहुत ही प्रिय था। इसके लिए वह रोज बनियों से तेल मांगते थे, लेकिन एक दिन उन बनियों ने बाबा को तेल देने से इनकार कर दिया। बाबा उन्हें कुछ नहीं बोले और लौटकर बाबा ने उन दियों में पानी डाला और दीपों को प्रज्वलित किया। बाबा का चमत्कार देखिए, सारे दीप यूं जल उठे जैसे मानो वह बेताब थे अज्ञानों को अंधेरों की रोशनी से निकालने के लिए। और क्यों ना हो, बाबा बिना बोले ही अपने भक्तों को यह संदेश दे गए कि हमें हमेशा धैर्य से काम लेना है और जो हमें दुख पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है उसे माफ़ कर दे और जीवन में आगे बढ़ते जाते रहें। यह सब देख उन बनियों ने बाबा से माफ़ी मांगी और बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया और बोले, कभी भी झूठ मत बोलना। ओम साई राम। साई बाबा के भक्त दत्तोपंत की पेट के दर्द को ठीक करने वाली कथा को अब जानते हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाले साई भक्त दत्तोपंत को लगभग 14 वर्षों से पेट दर्द की बीमारी ने जकड़ रखा था। वह पेट दर्द की पीड़ा से परेशान थे। साई बाबा की प्रसिद्धि सुनकर वह भी शिरडी साई बाबा के दर्शन हेतु निकल पड़े। शिरडी पहुंचने के बाद दत्तोपंत साई ने चरण में अपने सिर रखकर बोले, बाबा, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किए, फिर भी ये पेट दर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बाबा, मैं क्या करूं?
हो सकता है यह पिछले जन्म की वजह से मुझे ये कष्ट झेलना पड़ रहा है बाबा। बाबा ने दत्तोपंत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। फिर बाबा ने उसे ऊदी भी दी। बाबा के आशीर्वाद और ऊदी प्रसाद की कृपा देखिए कि दत्तोपंत बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी पेट दर्द की भी पीड़ा कम हो गई। ऐसे ही साईं बाबा ने कितनों को कष्ट और पीड़ा से उभार कर अपने भक्तों के प्रति उनका प्रेम दर्शाया है। ओम साईनाथाय नमः। अब चलते हैं अगली कथा की ओर। काका महाजनी मुंबई में रहने वाले एक साईं भक्त थे और शिरडी बाबा के दर्शन हेतु आए थे। पहले तो वह शिरडी में एक सप्ताह रुकने के विचार से आए थे, लेकिन एक दिन बाबा के दर्शन के बाद बाबा ने काका महाजनी से पूछा, तुम कब जाओगे? यह सुनकर काका महाजनी ने पूछा, जब भी आप आज्ञा दे बाबा। बाबा ने कहा, कल ही। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत मुंबई के लिए प्रस्थान कर दिया। ऑफिस पहुंचे तो उन्हें अपने सेठ की उत्सुकता देखकर हैरानी हुई, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। इस कथा से हमें बाबा के भक्तों के प्रति अपनापन और प्रेम की भावना का ज्ञात होता है। धन्य है वो लोग जो बाबा के आशीर्वाद से अपना जीवन सफल कर पाए। ओम साईनाथाय नमः। साई धुनी के चमत्कार की लीला को आप जानते हैं। एक बार एक डॉक्टर के भतीजे को कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी। उस डॉक्टर ने कई जगह अपने भतीजे को इलाज हेतु लेकर गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने साईं बाबा के चमत्कारों का पता चला। वे तुरंत अपने भतीजे को लेकर शिरडी पहुंचे। साईं बाबा उस बच्चे को ऊदी यानी चमत्कारी भस्म दिए और थोड़े ही दिनों में वह बच्चा ठीक हो गया। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि बाबा की वह ऊदी प्रसाद सिर्फ एक भस्म नहीं थी, बल्कि एक चमत्कारी औषधि थी, जिससे कई पीड़ितों को अपनी पीड़ाओं से मुक्ति मिली। ओम साईनाथाय नमः। बाल गणपति एक साई भक्त थे जिन्हें मलेरिया की बीमारी ने बहुत दिनों से परेशान कर रखा था। साईं बाबा से मिलकर उनकी इस परेशानी का बखान करते हुए अपने इस पीड़ा से मुक्ति की याचना की। बाबा तो अंतर्यामी हैं। बाबा ने तुरंत बाल गणपति को एक लक्ष्मी मंदिर जाने का आदेश दिया और वहाँ एक काले कुत्ते को दही चावल खिलाने को कहा। बाबा ने आज्ञा दी और बाबा के आज्ञा का पालन करते हुए बाल गणपति ने लक्ष्मी मंदिर जाने का निर्णय ले लिया। बाल गणपति जैसे ही लक्ष्मी मंदिर पहुँचे, वहाँ उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें एक काला कुत्ता दिखा जो उनकी ओर आने लगा। बाल गणपति ने उस काले कुत्ते को दही चावल खिलाया। थोड़ी ही दिनों में उनकी मलेरिया की बीमारी भी दूर हो गई। बाबा के ऐसे कई चमत्कारों का बखान साई चरित्र में जानने को मिलता है। साई अपने सारे भक्तों की पीड़ा अपनी खुद की पीड़ा समझते हुए ठीक करने के लिए तत्पर रहते हैं। आशा करते हैं कि बाबा अपने हर साई भक्त के सारे कष्ट और परेशानियां ऐसे ही दूर करे। बाबा अपने भक्तों के प्रति ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साईनाथाय नमः।